आज है 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की ताजा तरीन और लेटेस्ट 50 बड़ी खबरें, जो हम आपको बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तिहाड़ जेल में बंद 700 से ज्यादा कैदी एड्स, सिफिलिस और टीबी से हुए संक्रमित। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद करीब 700 कैदियों को एड्स, सिफिलिस और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां हैं। इन बीमारियों से महिला कैदी भी संक्रमित पाई गई है। सूत्रों का कहना है कि अधिकतर कैदी इन बीमारियों को बाहर से लेकर तिहाड़ जेल आए थे। पीएम मोदी ने शिकुन ला सुरंग परियोजना का किया उद्घाटन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर लद्दाख पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सुबह द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें सलाम किया। इसके बाद उन्होंने शिकुन ला सुरंग परियोजना का भी उद्घाटन किया। हमारे सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचल देंगे, पीएम मोदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके नापाक मंसूबे सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कारगिल से पीएम मोदी का पाकिस्तान को दो टूक संदेश, कहा इतिहास से सबक लें। प्रधानमंत्री ने 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल में हमने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि सत्य, संयम और शक्ति की मिसाल भी कायम की। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जब भी कोई साहसिक कदम उठाया है उसे हार का सामना ही करना पड़ा। बिहार विधानसभा में विशेष राज्य की मांग पर विपक्ष का हंगामा। वेल में आए विधायक तो भड़क गए स्पीकर। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने अपनी सीट पर खड़ा होकर हंगामा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वे वेल पर उतर आए। राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के पार्षदों ने पोर्टिको के बाहर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। कहा यह सरकार इतिहास बदल रही है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद के विधान पार्षदों ने विधान परिषद पोर्टिका के बाहर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मोहरा है, वह दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। इन दिनों यूपी सरकार में चल रही सियासी रार को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हुए कहा कि बीजेपी में झगड़ा दो नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के बीच है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मोहरा हैं। सुन रहे हैं, मौर्य जी दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर पलटवार। बोले कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा के बहादुर अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने सपा प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा के बहादुर अखिलेश यादव। भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। सीएम योगी ने कारगिल युद्ध के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। कहा वीर जवानों का बलिदान देश सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल युद्ध के महानायकों मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर जवानों का अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान देश सेवा के लिए सदा प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। सीएम योगी की बैठक में फिर नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। कई मंत्रियों से की मुलाकात, सियासी गलियारों में चर्चाएं हुई तेज। केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में एक बार फिर शामिल न होकर सियासत और भी गर्मा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से जितनी भी भाजपा की बैठकें हुई हैं, डिप्टी सीएम ने उन सभी बैठकों से दूरी बनाकर रखी है, जिसके बाद सियासी गलियारों के बीच तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दलितों को गुमराह करना बंद करें, काशीराम को भारत रत्न दिलाने की मांग पर मायावती ने बीजेपी को दी सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को बीजेपी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि काशीराम को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने की बजाय भाजपा केंद्र की अपनी सरकार से उन्हें तुरंत यह सम्मान दिलवाए। मायावती ने केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देने को लेकर भी सवाल उठाया। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश रखा बरकरार, यूपी सरकार से मांगा जवाब। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आप किसी को नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, दुकानदार अपनी मर्जी से नेम प्लेट लगा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि श्रावण महीने में यात्रा करने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ऐसा आदेश दिया गया था। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए सरकार ने जो किया वह अच्छा है, मैं सराहना करता हूं, संसद में बोले शत्रुघ्न सिन्हा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ खास नहीं था, केंद्रीय बजट में गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने का काम किया गया। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों की अनदेखी की गई। रेवंत रेड्डी ने किया युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, बोले 1 साल के अंदर करेंगे 60,000 से अधिक नियुक्तियां। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के 90 दिनों के भीतर 30,000 रिक्त पदों को भर दिया है और अपने पहले वर्ष के भीतर 30,000 अन्य युवाओं की भर्ती करने की प्रक्रिया में है। रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में सत्ता में आने के बाद 90 दिनों के भीतर लगभग 30,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की दलील। कावड़ यात्रा पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को आदेश जारी करते हुए अंतरिम रोक जारी रखने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 5 अगस्त तक जारी रहेगा और उसी दिन आगे की सुनवाई होगी। यूपी सरकार की दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आतंक के आका मेरी आवाज सीधे सुन सकते हैं, कारगिल वार मेमोरियल से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। कारगिल दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। साल 1999 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को याद करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, बोले उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को करेगा प्रेरित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कारगिल युद्ध के दौरान राष्ट्र की भूमि की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। हम 1999 के युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की अदम्य भावना और साहस को याद करते हैं। वैश्यालय चलाने के लिए मुझे सुरक्षा दो, मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा वकील तो जज ने जमकर लगाई फटकार। मद्रास हाईकोर्ट में एक वकील ने अजीबोगरीब मांग कर दी, जिसे सुनते ही जज को गुस्सा आ गया। वकील ने वैश्यालय केंद्र चलाने के लिए सुरक्षा मांगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील की इस याचिका पर जज को काफी गुस्सा आया और उन्होंने जुर्माना लगाते हुए उससे डिग्री दिखाने तक को कह दिया और साथ ही साथ याचिका को भी खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के भाजपा सांसदों से की मुलाकात, बोले सरकार के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार का दें जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के भाजपा सांसदों से जनसंपर्क बढ़ाने और सरकार के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार का सामना करने को कहा। पीएम ने महाराष्ट्र से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार यहां पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा कि वे केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं को जनता तक ले जाएं।
मुंबई, कोलकाता समेत कई शहरों में बाढ़ से निपटने के लिए 2514 करोड़ रुपए हुए मंजूर। केंद्र ने राज्यों की परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में बाढ़ से निपटने के लिए 2514 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को इसका निर्णय लिया। यूक्रेन में शांति बहाली के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है भारत। पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान उठाया था युद्ध का मुद्दा। पीएम मोदी ने हालिया रूस दौरे में राष्ट्रपति पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया था और शांति की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि शांति बहाली के लिए भारत हर संभव सहायता देने को तैयार है। सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी। शिक्षिका की भूमिका में नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विद्यार्थियों से किया संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर वे शिक्षिका की भूमिका में नजर आई और विद्यार्थियों से ग्लोबल वार्मिंग और इसे रोकने के तरीकों पर संवाद किया। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से उनकी अभिलाषा और पसंदीदा विषयों के बारे में भी पूछा। अदालतों ने 1,60,000 मामलों का किया निपटारा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेजी से हुआ मामलों पर एक्शन। कानून मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 410 विशेष पोक्सो अदालतों में 2,99,000 पोक्सो मामलों में से लगभग 1,60,000 का निपटारा हो चुका है। राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून के तहत मामलों के निपटारे के लिए 410 विशेष पोक्सो अदालतें स्थापित की गई हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश ने मचाई भारी तबाही। कई जगह बाढ़ के हालात। दिल्ली की सड़कें हुई जलमग्न। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण कई गांवों में पानी भर गया, जिसके बाद 2,500 से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हुई संबंधित घटनाओं में पुणे, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है।